ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में अगर हम देखें तो हमने अब तक सेमी एवरेज मेथड पढ़ लिया है और हमने अब फिर लास्ट जो मेथड पढ़ा था वो मूविंग एवरेज मेथड पढ़ा था। अब हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में सेकुलर ट्रेंड का लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे बेटा। और लीस्ट स्क्वायर मेथड बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर इस मेथड की बात करेंगे तो ये टू पार्ट्स में है। एक आपका है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक, और दूसरा बेटा है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, तो आपके ये दो मेथड हैं जो आपको पढ़ने हैं और ये ऐसा मेथड है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाँ ये है कि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर बात करें तो अब देखते हैं इसमें है क्या। हम आज स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम देखेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड की भी अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी बेटा दो मेथड आपके आते हैं। दो तरीके इन्होंने बताए हैं, एक आपको लॉन्ग मेथड बताया है, एक शॉर्ट मेथड बताया है। ठीक है, लॉन्ग मेथड में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है और शॉर्ट मेथड में कैलकुलेशन को शॉर्ट करके या फिर आसान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। बस अंतर इतना है, वरना तरीका एक ही है, बेस एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। अगर हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड को समझते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड को समझेंगे। लॉन्ग मेथड पे अगर आते हैं तो लॉन्ग मेथड के लिए आप एक चीज़ याद रखेंगे, चाहे लॉन्ग मेथड हो चाहे शॉर्ट मेथड हो, आपकी एक इक्वेशन बनेगी दैट इज़ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये जो इक्वेशन बन रही है बेटा आपकी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यही इक्वेशन के थ्रू आप वैल्यूज़ निकालोगे y की, और y क्या है आपकी ट्रेंड वैल्यू है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन को जब टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन करते हो तो आप उसमें ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करते हो, तो ये y क्या है बेटा, आपकी ट्रेंड वैल्यू ही है। ठीक है, अब हम इस ट्रेंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे बेटा जी कि ये जो a है ये क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और b भी कांस्टेंट वैल्यू होगी जो आप फाइंड करोगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को आप फाइंड करोगे को इक्वेशंस को सॉल्व करके, और उसके बाद x की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन के थ्रू आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये काम ओवरऑल आपको इसको लॉन्ग मेथड मतलब इसमें आपको करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये लीस्ट स्क्वायर की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन। ठीक, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब a एंड b की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, इन दो वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो। आप हमेशा याद रखो, मैथमेटिकली अगर आप जाओगे तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, और आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें दो वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, जैसे कि इसमें a और b को फाइंड करना है, तो हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके आगे एक और वैल्यू होती है, अगर तीन वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ये एक रूल है उसका। ठीक है, तो वही करेंगे, हमें यहाँ दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन क्या बनेंगी आपकी, ये समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स एंड समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स बी समेशन एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद भी नहीं करना चाहते हो तो इसको एक सिंपल तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसको सिंपल लिखते हैं। आपकी इक्वेशन देखो ऊपर क्या है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी समेशन y, हमने क्या किया है, सामने क्या लगा दिया है, समेशन का साइन लगा दिया है, और a है, a के साथ हमने n को मल्टीप्लाई कर दिया है। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्लस b, और b के आगे हमने लगा दिया है समेशन का साइन x। ठीक, तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ हमने समेशन का साइन लगाया है, और n के आगे हमने क्या कर a के आगे हमने n लगा दिया। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, समेशन एक्स वाई हो गया, ये y के साथ x आ गया, n हटा देंगे, a समेशन x आ गया, प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों एक्स स्क्वायर हो गया भाई, पहले तो x था, अब एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि एक और x आ गया। तो इस तरीके से भाई आप इन दोनों इक्वेशन को याद कर सकते हो। फिलहाल इक्वेशन याद करने में बहुत टफ नहीं है। समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स,
इन समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इन इक्वेशंस को बेटा आप सॉल्व करोगे, और जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, वैल्यू ए और बी की। जब आपको वैल्यू ए और बी की मिल जाएगी बेटा जी, तो अब आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को आप रखोगे यहाँ पर। सिंस आपने x ऑलरेडी अज्यूम कर रखा था, तो आपने ट्रेंड वैल्यूज़ में इसको रखा, और रखने के बाद आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करोगे। अब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है।